यहाँ हमने पढ़ी है। पहला था हमारा कि आग लगने के कारण, 3 कारण आग लगने के हैं। पहला ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन। तीनों में से किसी भी एक कारण को हटाया तो आग बुझ जाएगी। ठीक है, और इनके आधार पर हमने इनकी 3 विधियां बताई, जिसमें पहला था स्टर्विंग, जिसका मतलब अगर आपने ईंधन हटा दिया और फिर आग बुझाई तो वो मेथड क्या कहलाएगा? स्टर्विंग मेथड कहलाएगा। दूसरा क्या? स्प्रिंग मेथड, जिसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई काटी। ठीक है। तीसरा था आपका कूलिंग मेथड, जिसके अंदर आपने तापमान को वहां से हटा दिया। तो ये 3 मेथड इसके बुझाने के हो गए। नेक्स्ट हमारा था आग का वर्गीकरण, जिसमें 4 प्रकार का वर्गीकरण किया। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। क्लास ए में लकड़ी, पेपर और सॉलिड मेटल लगी आई। दूसरा क्लास बी में ऑयल बेस्ड फायर, जिसमें ग्रीस, गैसोलीन और ऑयल आया। क्लास सी में गैस और लिक्विड फायर गई। और क्लास डी में मेटल और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आ गए आपके। ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर की। अग्निशामक के प्रकार। अग्निशामक क्या है? आग बुझाने की यंत्र है एक तरह से, है। तो आग को बुझाने के हिसाब से इनके अंदर क्या होता है? अलग एजेंट, अलग अलग पदार्थ बन जाते हैं बुझाने के अलग अलग क्लास को। तो के आधार पर हमें यहाँ हमारे फायर एक्सटिंग्विशर का या अग्निशामक का वर्गीकरण, जिसमें सबसे पहला एजेंट के रूप में मान लीजिए पानी का यूज किया, यानी आपने अगर कोई अग्निशामक ऐसा लिया जिसके अंदर पानी भरा हुआ, एजेंट का मतलब समझ गए, उसके भरा हुआ पदार्थ, है ना। अगर उसके अंदर भरा हुआ पदार्थ अगर पानी है तो उसमें आप क्या बोलोगे? उसका नाम क्या हो गया? वाटर फिल्ड एक्सटिंग्विशर या पानी से भरी बड़े अग्निशामक। ठीक है। पानी से भरे अग्निशामक ये भी 2 प्रकार के होते हैं आपके, गैस कार्टेज और संग्रहित भार की। ठीक है। इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं? क्लास ए टाइप की, क्लास ए टाइप की आग के ऊपर, है ना। आप अलग अलग बोलो, उससे बड़े डायरेक्ट क्या बोलो? उसका वर्गीकरण बोल दो, क्लास ए टाइप की। ठीक है। क्लास ए टाइप की देखो, इसके अंदर ये दोनों ही प्रकार दिखाए हुए हमें। इसमें गैस कार्टेज टाइप की दिखाया हुआ है और प्रेशर टाइप के भी दिखाए हुए हैं। एक फिजिकली यहाँ पर डायग्राम आपको दिखाया हुआ है। फिजिकली ये इस प्रकार का होता है, ताकि आप कभी भी वर्कशॉप में जाए तो दूर से इनके कलर से पहचान लो। इसमें क्या एक विशेष कलर होता है, जैसे ये लिखा हुआ वाटर, तो वाटर में ये रेड कलर का है पूरा। ठीक है। इसी तरह से फॉर्म है, तो फॉर्म में ग्रीन या येलो, येलो आएगा आपका यहाँ पर, है ना। तो हर एजेंट के अकॉर्डिंग, भरे हुए पदार्थ के अकॉर्डिंग इनका कलर कोड डिसाइडेड है, ताकि आप दूर से देख सको कि ये कौन सा अग्निशामक यंत्र है ना। तो पानी वाले में नॉर्मली रेड कलर का आपको लोगो नजर आएगा, उसमें कलर फिल नजर आएगा, है ना। कहां पर नजर आता है? जहां पर इसका नाम लिखा हुआ है ना। ये यहाँ पर ये रेड पट्टी पे लिखा होगा व्हाइट से, है ना। नेक्स्ट आपके होते हैं फॉर्म टाइप एक्सटिंग्विशर। फॉर्म टाइप यानी झाग प्रकार के, जो झाग पैदा करते हैं। ठीक है ना। झाग प्रकार के जो आपके एक्सटिंग्विशर होते हैं, उनका उपयोग हम किस में करेंगे? क्लास बी, है ना। और क्लास बी में इसका उपयोग करेंगे हम, है ना। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, संग्रहित दाब प्रकार के और गैस कार्टेज टाइप के, यानी गैस कारतूस प्रकार के। ये भी 2 प्रकार की कैपेबिलिटी में होंगे। इसका फिजिकली डायग्राम आप देखोगे तो यहाँ पर फिजिकली डायग्राम भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है। इसके अंदर आपका ऐसे फॉर्म लिखा हुआ होगा, और ये देखो इसके ऊपर ये भी लिखा था कि ये कौन से प्रकार के आपको बुझाने के काम आ रहा है। तो ये देखो ए और बी दोनों में यूज कर सकते हो। किसमें यूज कर सकते हो इसको? ए में और बी में, क्या है ना। आप चाहो तो इसको ए में यूज करो तो भी वो आग नहीं भड़केगी, बुझ जाएगी। बी पे करोगे तो भी आग। इनका उपयोग केवल आप ए पे कर सकते हो। ठीक है। बी पे नहीं कर सकते। ठीक है। और ये कहाँ का उपयोग करेंगे? ज्वलनशील तरल में लगी हुई आग और बहते हुए तरल में लगी हुई लिक्विड ऑयल के रूप में, तो वो किस में आता है? आपका बी क्लास में आता है। ठीक है। बिजली में के उपकरण में लगी आग का पर इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फॉर्म टाइप का अगर आप यूज करते हो, न तो ए टाइप का यूज कर, न तो आपको वाटर फिल टाइप के यूज करना है, न इस टाइप में।
क्योंकि दोनों में क्या होता है, पानी के कंटेंट्स होते हैं। पानी जहां आ गया वहां क्या होगा, शॉर्ट सर्किट करा देगा, है ना। तो इन दोनों का उपयोग तो आपको नहीं करना है, कहां पर, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए स्पेशल टाइप के बने हुए हैं, उन्हीं का आपको उपयोग करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। ड्राई पाउडर के अंदर ये जो वो आपका एक्सटिंग्विशर होगा, इसके ऊपर एक तो ब्लू कलर की पट्टी होगी आपकी, ठीक है, जो आपको बता दी है। और इसका उपयोग आप कहां कहां कर सकते हो, देखो ए में कर सकते हो, बी में कर सकते हो, सी में कर सकते हो, और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी कर सकते हो। इसका उपयोग कहां कहां कर सकते हो आप, ए बी सी, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी वाले इक्विपमेंट, क्योंकि पाउडर है, शुष्क पाउडर होता है, शुष्क पाउडर शॉर्ट सर्किट नहीं करेगा, इसमें मटेरियल ऐसा भरा होता है जो विद्युत का कुछ अलग होगा, ठीक है। बहुत बारीक पाउडर होता है जो बहुत स्पीड से निकलता है, और वो जाके क्या करता है, उस आग को घेर लेगा पूरी तरह से, और ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या करेगा, काट देगा। ऑक्सीजन की सप्लाई करते पहले क्या हो जाएगी, आग बुझ जाएगी ना आपकी, ठीक है। अच्छा, इनका उपयोग वहां नहीं कर सकते, मान लीजिए आपके कोई मटेरियल बन रहा है कहीं पे, अगर वहां पर आग लगी और उस पर डाल दिया आपने, तो ये क्या होगा, पाउडर मटेरियल के अंदर जाके मिल जाएगा, है, उसको दूषित कर देगा, फिर वो कुछ काम का नहीं है मटेरियल। तो वहां हम इसका उपयोग नहीं करते, इसकी एक लिमिटेशन भी। जहां जैसे मान लीजिए तांबा बन रहा है ना, तांबे को लिक्विड फॉर्म में यूज कर रहे हो आप, अगर वहां पर किसी कहीं से आग लग गई, तो वहां जाके आपने उसके लिक्विड फॉर्म के ऊपर अगर ये पाउडर डाल दिया, तो वो क्या होगा, वो उसके अंदर मिल जाएगा, मिलते पहले उसको दूषित कर देगा, और फिर वो मटेरियल हमारे कोई काम का नहीं। तो इस जगह इसका ये नुकसान है। फायदे तो इसके बहुत है कि आप सब तरह की आग में यूज कर रहे हो, पर नुकसान क्या है, ये वहां जाके उसको दूषित भी कर देता है, तो ऐसी जगह हमें इसको उपयोग नहीं करना है। ये आएगा इसमें आगे, ठीक है। ये भी आपके एक्सटिंग्विशर गैस कार्टिज और शॉर्ट प्रेशर टाइप के दो प्रकार के होते हैं, ये भी, ठीक है ना। उपस्थिति और संचालन का तरीका पानी से भरे हुए जो आपके अग्निशामक है उन्हीं के समान होता है इसका। और मुख्य का एक तरीका और होता है, इसकी जो नोजल होगी वो कांटा होता है ना जैसे आपका, वैसा होता है, पतला छोटा सा, है ना, वैसी नोजल होगी जिससे स्पीड से पाउडर निकलता है, प्रेशर के साथ निकलता है। अगर प्रेशर पे गिरेगा तो ही तो वो आगे जाके आपको बुझाएगा आपके, ठीक है। तो इसकी पहचान का एक तरीका और क्या है, इसमें इसकी नोजल देख के भी आप इसकी पहचान कर सकते हो कि ये आपके ड्राई पाउडर टाइप का है। वर्ग डी की आग से निपटाने के लिए पाउडर विकसित किए गए। इसमें अलग अलग पाउडर्स होते हैं, तो इसमें वर्ग डी को आग बुझाने के हिसाब से, यानी आपके इलेक्ट्रिसिटी में लगी हुई आग को बुझाने के हिसाब से इसमें पाउडर को क्रिएट किया हुआ है। नेक्स्ट आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाले आपके अग्निशामक, इसमें जो इसका आपकी नोजल होती है जिससे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है, वो हॉर्न टाइप की या सींग के आकार की होती है। हॉर्न का मतलब होता है सींग, एक सींग होता है ना, जैसे आगे से पतला और नीचे से मोटा, वैसे आकार की होती है ना। तो इसकी ये पहचान है सीओ टाइप की, और इसमें ये ब्लैक होता है, पट्टी कैसी होगी आपकी, ब्लैक होगी, ठीक है ना। और इसका उपयोग क्लास बी की आग के लिए उपयुक्त है आपका। इनका उपयोग वहां किया जाता है जहां अशुद्धि से बचना हो, यानी मैंने ऊपर बोला था ना, पाउडर जाके गिरेगा तो कंटेमिनेशन कर देगा, दूषित कर देगा उसको, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, सीओ टाइप का अग्निशामक का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और इसका उपयोग खुली हवा में नहीं होता, ये चीज भी ध्यान रखें, इसको हमेशा बंद जगहों पर ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि खुली जगह पे क्या है, हमेशा ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगी, तो जैसे आप छिटकोगे वहां से तो ऑक्सीजन आ जाएगी। बंद जगह पर जहां ऑक्सीजन की कमी है वहां पर इसका उपयोग किया जाता है, तो वहां पर भी इसका प्रभावी उपयोग होता है, ठीक है। बट इस समय आपको ध्यान रखना है कि वहां ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होगा, तो आपके पास भी ऑक्सीजन लेने के लिए पर्याप्त मात्रा के सिलेंडर होने चाहिए जो आपको ऑक्सीजन दे, ठीक है ना। तो इसके कुछ एडवांटेज थे और कुछ डिसएडवांटेज, ठीक है। तो ये समझ में आई आपको, इसमें किसी को कुछ, अच्छा आग लगती है तो अब आपको क्या क्या करने चाहिए, आप इसके अंदर प्रोसेस बताया हुआ है, कुछ प्रोसेस वहां पर एडॉप्ट किया जाता है, स्टैंडर्ड प्रोसेस बनाया हुआ है आग से लड़ने के लिए, ठीक है।
वो प्रोसेस मैं अभी आपको यहाँ पर वीडियो पे दिखा रहा हूँ। आप इस वीडियो को देखिए ध्यान से और सीखिए कि इसके अंदर आपको क्या करना है, और हम इसका एक दो ड्रिल भी करेंगे। तो जब भी आपके कहीं पर आग लग जाती है तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले अलार्म बजाना है। ठीक है, क्या करना है आपको? अलार्म बजाना है। सेकंड स्टेप आपको क्या करनी है, वहां जाकर सबके बीच में जाकर क्या चिल्लाना है? आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, चिल्लाना है। क्यों जरूरी है ये चीज? ये चीज इसलिए जरूरी है ताकि वहां पर जो भी व्यक्ति काम कर रहा है उसको सूचना मिल जाए। सूचना के दो तरीके, पहले अलार्म, जो अलार्म सुनेगा उसको समझ में आ जाएगा आग लग गई। जिसने अलार्म नहीं सुना वो आपकी आवाज जानकर, या बहुत सी बार होता है ना अलार्म सुना मगर समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, तो आप जाके चिल्लाए तो उनको कम्युनिकेट हो गया। तो इन्फॉर्म करना जरूरी सभी को, तभी सभी इसके अकॉर्डिंग एक्शन ले पाएंगे। नहीं तो केवल आप एक्शन ले लोगे तो बाकी सबको जलते हुए देखना है ना, यही होगा ना। केवल आपने ले लिया, आपको बचा लिया, बाकी तो सब जल जाएंगे अंदर अगर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? इन्फॉर्मेशन देना कि आग लगे। तो इसके दो मेथड, पहला अलार्म बजाना और दूसरा आपको चिल्लाना है कि आग लग गई है। हाँ, ताकि सब बाहर आ सके। सेकंड, ये तो आपके हो गए फर्स्ट स्टेप, अलार्म बजाना, इंफॉर्मेशन देना। दूसरा स्टेप आपका क्या रहेगा? फायर सर्विस को कॉल करना कि भाई यहाँ पर आग लग गई है। क्योंकि क्या होता है कि कहीं पर आग को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, ऐसी आग ज्यादा लग जाती है ना। तो ऐसी कंडीशन में आपको रिस्क नहीं लेना, उसके लिए जो प्रोफेशनल है वो ही वहां पर एक्शन लेंगे। ठीक है, तो आपका प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या हो गई? सबसे पहले सबको इन्फॉर्म करना, और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपका क्या आएगा? फायर सर्विस को इन्फॉर्मेशन देना ताकि वो एक्शन ले उसके अकॉर्डिंग, ताकि उनको आने में भी तो टाइम लगता है ना। तो उस समय तक मान लीजिए वो जल्दी, जितनी जल्दी आएंगे, जितना आपके खिलाफ रिस्पॉन्स होगा, और जितना जल्दी आप रिस्पॉन्स लोगे उतना जल्दी वो कंट्रोल होगी, है ना। तो नेक्स्ट आपका, अच्छा ये याद है ना सभी को कि फायर सर्विस के नंबर 101 होते हैं, ये याद रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, वहां पर जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं उन सबको बंद कर देना है। गैस की सप्लाई है तो उसको बंद कर देना है, और मेन स्विच को ऑफ कर देना है। थर्ड स्टेप क्या हो गई आपकी? पहला इंफॉर्मेशन, दूसरा सर्विस इंफॉर्मेशन हो गई, तीसरा एक्शन का नाम एक्शन होगा। अब एक्शन में क्या करना है आपको? जितनी भी मशीनरी सबको बंद करनी है। इसका रीजन आप सभी जान गए। अगर ये चालू रहेगी तो इलेक्ट्रिसिटी के बीच में, दो वायर के बीच में इंसुलेशन गला तो वो क्या होगा? और आग को भड़काएगा, आपस में शॉर्ट सर्किट करके आग को बढ़ाएगा। गैस की सप्लाई है तो वो भी क्या करेगी? आपको आग को भड़काएगी, है ना। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें जो भी चालू, पहले हो सकता हो तो ही बंद करना, ठीक है, नहीं हो सकता तो बाहर चले जाना। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है? जितने भी खिड़की और दरवाजे हैं वो सब बंद कर देने, मगर यहां पर आपको ये ध्यान रखना है उसको लॉक नहीं करना या बोल्ट नहीं करना कि भाई आग बाहर नहीं आए बंद कर दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब इसका बंद करने का रीजन क्या है? क्योंकि वो जिस एरिया में फैली हुई है उसके सारे खिड़की दरवाजे आपने बंद कर दिए तो वहां पर एयर का सर्कुलेशन कम हो जाएगा। एयर का सर्कुलेशन कम हुआ तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? घटेगी, क्योंकि आग जल रही है तो वहां ऑक्सीजन धीरे धीरे जल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रही है, वहां कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा? वो आग ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी। मगर लॉक क्यों नहीं करना? मान लीजिए कोई अंदर फंस गया है तो वो बाहर निकल सकता है, आपको बंद करना है ना, लॉक नहीं करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? आग फैलेगी नहीं और उसी जगह कंट्रोल रहेगी। और आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आग पर जब आप गए हो वहां पर तो कोई ऐसी क्रिया नहीं करनी जिससे आपको चोट लग जाए। आप बुझाने की कोशिश करें, आपको खुद को चोट भी लग सकती है, जैसे इसने कोशिश करी यहाँ पर
यहाँ पर कोई आग लगनी थी, उसको डंडे से पीटा तो वो बॉक्स उसके ऊपर ही आग उठी, उसको खुद को नुकसान हुआ ना। तो ऐसी एक्टिविटीज वहां नहीं करनी है। आपको कोशिश ये करना है कि वहां से दूरी बनाए रखनी है और सही मेथड द्वारा ही आपको आग बुझाने की कोशिश करनी है। क्योंकि क्या होता है आपके, देखिए बहुत से क्या होता है, सामान का सोचते हैं कि यार ये इतना सामान बड़ा जल जाएगा, वो नहीं सोचना। प्राइम हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, मनुष्य की जान, वो बचाना में हमारा माल तो वापस आ जाए। अगर आपसे कंट्रोल हो रही तो ही करिए, नहीं तो आप उस जगह को छोड़ सकते हैं। आरईपी हो जाओगे नहीं तो, है ना। और सभी को बाहर निकाल देना है, और बाहर निकल कर आपको एक जगह, एक असेंबली होती है जहां पर कभी भी आग लगती है उसका डिसीजन आपको लेना है यहाँ पर, ठीक है। कि कभी भी आग लग जाए, ये नॉर्मल ड्रिल होती है, कभी भी आग लगती है तब आपको क्या करना होता है, उससे पहले एक स्टैंडर्ड में एक ऑर्गेनाइजर में जाओगे तो वहां आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो वहां एक सेफ्टी क्लासेस होगी, वहां आपको बताया जाएगा कि कभी भी आग लग जाए तो आपको बाहर निकल के कहाँ एकत्रित होना है, उसको बोलते हैं आपकी असेंबली पॉइंट, है ना, जहां आप आके मिलोगे, ठीक है। असेंबली पॉइंट पे आके मिलोगे आप सभी, है ना। तो वो जगह आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दी जाएगी, तो जैसे ही आग लग गई सबको इन्फॉर्मेशन करनी है और असेंबली पॉइंट पर आपको आकर मिल लेना है। अगर मान लीजिए कोई अंदर फंस गया है तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं आप उसको बचाने गए आप भी फंस सकते हो, ठीक है। इसलिए ये रूल्स बनाए गए हैं कि सभी को जब इससे इंफॉर्मेशन मिलती है वो सबको क्या करना है, लॉक नहीं करना, असेंबली जगह पर आके मिलना है, ठीक है। अगर कोई फंस जाता है तो उसके लिए जो प्रोफेशनल आएंगे वो आकर उसको बचाएंगे। अगर आप बचा सकते हैं तो बचाएं, ऐसा नहीं है, देखिए, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं इसको मैं बचा सकता हूँ और मेरे को भी नुकसान नहीं होगा तो वहां आप एक्शन ले सकते हो। लॉक करने से ये नुकसान है जो बताया इसने। और असेंबली पर मिलने के बाद आप अपने सारे साथियों से बात करें कि कोई अंदर रह तो नहीं गया उसका, ठीक है, ताकि उसको सूचना नहीं मिली हो तो आप फोन पर सूचित कर सकते हैं उसको, और कोई दूसरा मेथड है कि भाई आग लगी, तो ये चीज आपको वहां करनी है, आकर सबके बारे में पूछना है, आपके जितने भी वहां पर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके बारे में। फिर उसके बाद जब आग आपकी लग रही है, अगर आप उसको बुझाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके सही एक्सटिंग्विशर की पहचान करनी है और उसके बाद ही आपको आग बुझानी है। यहाँ मैंने आपको पहले बताया था कि वीडियो के अंदर सी टाइप को इलेक्ट्रिसिटी दिखाया जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कभी आग बुझाना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना है, आपको उसकी क्लास को जानना है, ठीक है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो फायर अग्निशामक है उसी का उपयोग करना है। अगर लकड़ी से लगी तो ए टाइप का, अगर आपकी डीजल से लगी हुई तो बी टाइप का, अगर आपके गैस में लगी हुई तो सी टाइप का, अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी में लगी तो डी टाइप का, और अगर आपके खाद्य पदार्थ के अंदर आग लगी हुई है तो के टाइप का, ठीक है। खाद्य खाद्य पदार्थ में जो आग लगती है वो किसमें आती है, आपकी के टाइप के अंदर, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसमें पहचानना है किस टाइप की, और उसके अकॉर्डिंग आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको एक्सटिंग्विशर का उपयोग करना है। अच्छा, इसमें ये चीज ध्यान रखना है, दूसरी कैटेगरी का एक्सटिंग्विशर आपको यूज नहीं करना है। इससे क्या हो सकता है, आपकी आग भड़क सकती है ना। हम्म। तो आपको अच्छा, ये चीज आपको क्लियर हो गई आग बुझाने से संबंधित कि अभी तक आपको आग लगने पर क्या क्या क्रिया करनी थी। अब मान लीजिए आप अग्निशामक यंत्र का उपयोग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो भी आप यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। जो अग्निशामक यंत्र होते हैं इनका एक चीज ध्यान रखना, इनको हमेशा इस तरह से बनाया जाता है कि ये हमेशा एक निश्चित दूरी से चलाए जाते हैं। आप ये ना समझे
कि मैं अग्निशामक को यानी जब यूज करूं बिल्कुल आग के पास चला जाऊं, ऐसा नहीं। कि जितने भी अग्निशामक यंत्र है वो ऐसे ही बनाए जाएंगे, मैन्युफैक्चर ही ऐसे किए जाएंगे कि आग को एक लिमिट से दूरी से आप इसको क्या कर सकते हो, चला सकते हो। लगभग आपके ये 4 से 5 फीट की दूरी पर आप इसको चला सकते हो। तो इनको बनाया ऐसे गया है। तो ये चीज ध्यान रखना, कभी भी आग को आपको पास में जाके नहीं बुझाना, एक निश्चित दूरी रखनी है आपके और उसके बीच में फिर आपको उसका यूज करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज आपको एक दूरी रखनी है, जो भी आग आप बुझा रहे हो उससे, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आग बुझा रहे हैं जब आप और आग कंट्रोल नहीं हो रही, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उसको पैनिक नहीं होना, आपको वहां से बाहर निकल जाना, ठीक है। नहीं बुझ रही, छोड़ दो उसको और बाहर निकल जाओ, क्योंकि जिंदगी सबसे ऊपर है, बाकी सारी चीजें बाद में है, ठीक है। अच्छा, अग्निशामक यंत्र जब हम यूज करते हैं तो इसका एक मेथड होता है जिसको आप याद रखने के लिए सीक्वेंस के रूप में बताया हुआ है इसमें, ठीक है ना। वो सीक्वेंस यहाँ आपको देखिए पास के नाम से बताई जाएगी, देखना पास शब्द यूज हुआ है यहाँ पर, है ना। ये अग्निशामक यंत्र को चलाने का एक सिंपल तरीका है, जिसे तरीके को शॉर्ट फॉर्म के रूप में आपको बताया हुआ है। अब एक एक के बारे में मतलब होता है वो हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले आपको पुल पुल करना, पी का मतलब होता है पुल, ए का मतलब होता है एम, एस का मतलब होता है स्क्वीज और लास्ट एस का मतलब होता है स्वीप, ठीक है। हिंदी में मैं बोलूं, पुल का मतलब होता है खींचना, ठीक है। उद्देशित करना, है ना। और फिर तीसरा था स्क्वीज, स्क्वीज का मतलब दबाना, छिड़काव करना, ठीक है। और चौथा था स्वीप, स्वीप का मतलब आपको इधर उधर उसको फैलाना, ठीक है। तो ये 4 स्टेपेज है जिसका उपयोग आपको फायर डिस्ट्रीब्यूशन करते समय अपनानी है। पास पास बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए, ठीक है। तो ये याद रह जाएगा मेथड आपको, पास मेथड यूज करना है जब भी आप एक्सटिंग्विशर का उपयोग कर रहे हो। अच्छा, इसमें अब जैसे आप आग बुझा रहे हो, है ना, तो अब आपको जैसे पास मेथड बोला, पास मेथड में क्या करना होता है, आपको सेफ्टी पिन सबसे पहले ओपन करनी होती है। दूसरा एम में आपको निशाना साधना है, आपको जहां आग लगेगी। अच्छा, आप जब आग बुझाओगे, एक्सटिंग्विशर का यूज करोगे, तो निशाना किस पे लगाओगे, ऊपर उठती हुई लो पे लगाओगे या नीचे जो मटेरियल है उस पे लगाओगे। मटेरियल, जिस मटेरियल में आग लगी हुई है हमें वहां पर निशाना साधना है, ये चीज हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको क्या करना है, यानी आपने एम कर लिया, आपने उद्देशित कर लिया, उसके बाद आपको दबाना है, स्क्वीज करना है, छिड़काव करना है, किसका, जो भी आपके एक्सटिंग्विशर के अंदर भरा हुआ है उस पर छिड़काव करना है। और छिड़काव होते समय आपको क्या करना है, स्वीप भी करना है। स्वीप का मतलब उसमें सारी जगह वो कवर कर ले, ठीक है। जितना भी ईंधन है वो एक छोटे से पॉइंट पे तो होने से रहा, वो सब जगह लग जाएगा, जैसे डब्बों में लगी हुई, कागज के डब्बों में लग गई, वो सब जितने भी पास में पड़े होंगे सब पे लग जाएगी। तो आपको सब पर उसी टाइमिंग पर साथ के साथ में स्वीप करते हुए उस पे छिड़काव करना है, यानी उसके सबके ऊपर आपको छिड़काना है एक साथ। यूं नहीं एक की पहले इधर की बुझा दूं फिर इस कोने की बाद में, नहीं, पूरे पे आपको एक साथ करना है, तब ही वो आग बुझेगी, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो ये मेथड समझ में आया, पास मेथड। सेफ्टी समझ में आई इसकी।